क्या आप भी एक सफल एलआईसी एजेंट बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास वो स्किल्स नहीं है जो कि एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर के पास होनी चाहिए? चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण स्किल्स बताऊंगा जो आपको एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर बनने में हेल्पफुल होंगे। आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ इंश्योरेंस सेल करना ही काफी नहीं है, आपको अपने कस्टमर से सही रिलेशनशिप बनाने, सही प्रोडक्ट चुनने और सेल्स में कंटिन्यूटी बनाने की जरूरत होती है। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो आपको एक सफल इंश्योरेंस एडवाइजर बनने में मदद करेंगे। अगर आप इन स्किल्स को मास्टर कर लेते हैं तो आप अपने बिजनेस को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं मनमोहन अत्री और आपका स्वागत है इस वीडियो में। मैं एक डिजिटल कोच और इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हूं। अगर आप भी एक बीमा एजेंट बनने का सपना देखते हैं या पहले से हैं और अपने काम में और ज्यादा क्वालिटी लेकर के आना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज की हमारी वीडियो का मुख्य टॉपिक है सफल बीमा एजेंट बनने के लिए 5 महत्वपूर्ण स्किल्स। वीडियो के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। बीमा क्षेत्र बहुत ही ज्यादा प्रतिस्पर्धी है। एक सफल बीमा एजेंट बनने के लिए सही स्किल की आवश्यकता होती है जिससे आप ज्यादा सेल्स कर सकें, मजबूत रिलेशनशिप बना सके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। नंबर 1 स्किल है सेल और कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छे कम्युनिकेशन से ग्राहक का विश्वास जीता जा सकता है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप ग्राहक से जब बात करते हैं तो आप किस टोन में बात करते हैं। आप ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं होते। क्या आपकी टोन ऐसी होती है? क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल है क्लाइंट सुन करके आपको पॉलिसी दे देता है? क्या वो कन्विंस हो पाता है या नहीं हो पाता? और जब आप ग्राहक का विश्वास जीत लेते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा क्लाइंट साबित हो सकता है। पॉलिसीज को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना सीखें। जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, चाहे आप हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हो या लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं, वो क्लियर होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। और जब आप क्लैरिटी के साथ उनको बताएंगे और वो इफेक्टिव होंगे तो आपका सेल क्लोजर बढ़ेगा। ग्राहक की जरूरतों को समझने के लिए सक्रिय रूप से सुने। अगर क्लाइंट की नीड को आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्टिव लिसनर बनना होगा। जो भी आपका क्लाइंट कहना चाहता है उसको बड़े ध्यान से सुनिए। उसको ध्यान लगा करके जब आप सुनेंगे कस्टमर आप पर विश्वास करने लगेगा। नंबर 2 प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहते हैं उन प्रोडक्ट की आपको नॉलेज होना जरूरी है। जो भी आपके डिफरेंट बीमा प्रोडक्ट है उनको गहराई से समझे। उनके क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट हैं, किस एज के लिए वो रिलेवेंट हैं और कौन से क्लाइंट को उनको देना चाहिए। कस्टमर को इन प्रोडक्ट्स और फीचर्स के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं। आपको बारीकी से सिंपल भाषा में क्लाइंट को समझाना होता है, ना कि टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। और थोड़े टाइम के अंदर आपको ज्यादा नॉलेज देनी होती है और जो प्रोडक्ट के की पॉइंट्स होते हैं जो ज्यादा बेनिफिट क्लाइंट की लाइफ के अंदर डालेंगे उन पर आपको फोकस करना होता है। बीमा उद्योग में नए रुझानों से अपडेट रहें। फ्रेंड्स, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो भी नए नए अपडेट आते रहते हैं, नए नए चेंजेस आते रहते हैं, उनसे आपको अपडेट रहना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 3 नेटवर्किंग और संबंध निर्माण। कस्टमर के साथ लंबे टाइम तक अच्छे रिलेशन बनाए रखें। दोस्तों, आप अपने कस्टमर के साथ जितने ज्यादा अच्छे रिलेशन बना करके रखेंगे उतने ही ज्यादा वो आपके साथ टिके रहेंगे और आपको बार बार बिजनेस देते रहेंगे। वो केवल अपना ही बिजनेस, अपनी ही पॉलिसी आपको नहीं देंगी, वरन आपको वो रेफरेंस भी प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। जो उनके रिलेटिव वगैरह होते हैं उनको भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप मिस्टर एक्स जो मेरे बहुत अच्छे एडवाइजर हैं उनसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएं या कोई नई पॉलिसी उनसे लें। रेफरल और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का प्रयोग करें। दोस्तों, जब आप अपने क्लाइंट से, जो आपके एग्जिस्टिंग ट्रस्ट वर्दी क्लाइंट होते हैं, उनसे रेफरेंस मांगना शुरू करते हैं और उनसे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का उपयोग कराते हैं, यानी जब वो दूसरे किसी प्रोस्पेक्ट को अपने मुंह से बोलते हैं कि मेरा एडवाइजर इतना अच्छा है और उसकी सर्विसेज बहुत ज्यादा अच्छी हैं, और आपके बारे में जब वो अपने जानकारों को बताने लगता है तो आपका नेटवर्किंग बढ़ता जाता है, आपका कंटेंट लिस्ट है बड़ी होती जाती है। नियमित फॉलोअप से ग्राहकों से जुड़े रहें। जब आप कस्टमर के साथ रेगुलर फॉलोअप रखते हैं
तो वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने खाली एक बार पॉलिसी बेची और फिर अब आप उनको छोड़ दें। यदि आप उन्हें उनको कुछ सेल कर दिया तो अब भी आपको उनके टच में रहना और डिफरेंट ओकेजन्स के ऊपर आपको उनसे मिलते रहना है। पॉइंट नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी आपके कार्य हैं उनको प्रभावी ढंग से प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें। आपको डेली 3 ऐसे कार्य करने हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप इम्पोर्टेंट काम पर अपना फोकस करना शुरू कर देते हैं बजाय कि नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज पर, तो आपके रिजल्ट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लीड जनरेशन, मीटिंग्स और फॉलोअप के लिए समय निर्धारित करें। आपको डेली का टाइम अलग से स्पेयर करना है कि इतने टाइम मुझे लीड जनरेशन करनी है, इतनी मैं मीटिंग करूंगा और इतने आवर्स में मैं अपनी मीटिंग निपटा लूंगा। और फॉलोअप के लिए डेली आपको अलग से 1 या 2 घंटा निकालना चाहिए। डिजिटल टूल्स का उपयोग करके अपने काम को व्यवस्थित करें। जो भी डिजिटल टूल्स हैं, जैसे कि मैं बार बार बताता रहता हूं, आप किसी सीआरएम का यूज कर सकते हैं। आज के अंदर मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे सीआरएम अवेलेबल है। आप गूगल शीट का प्रयोग कर सकते हैं। और जब इन टूल्स का आप प्रयोग करते हैं तो आप अपने टाइम को मैनेज कर पाते हो। टाइम मैनेज करने से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। पॉइंट नंबर 5, मार्केटिंग और लीड जनरेशन। दोस्तों, अधिक ग्राहकों तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करें। आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस सर्वाइव कर पाना एक बड़ी टफ समस्या हो गई है। इसलिए दोस्तों, आपको डिजिटल मार्केटिंग को सीखना होगा ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी आप क्लोज कर पाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा अपने डिजिटल मार्केटिंग के 90 मिनट फ्री वेबिनार्स के अंदर। यदि आप इस वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस वेबिनार के अंदर हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मात्र 30 डेज के अंदर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं और एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जा करके कोई क्लाइंट इंश्योरेंस के बारे में या नई पॉलिसी के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आपका मोबाइल नंबर उसको टॉप रैंकिंग में दिखाई दे जाता है। आप उसी टॉप रैंक्स में मिल जाते हैं। सोशल मीडिया और ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट का सही उपयोग करें। जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब वगैरह का सही तरीके से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, सही तरीके से आप एड चलाना सीख जाते हैं, तो आपके पास लीड की भरमार हो जाती है। महीने की 100, 200, 500, 1000 जितनी मर्जी चाहे आप लीड जनरेट कर सकते हैं। एक बीमा विशेषज्ञ के रूप में अपने ब्रांडिंग विकसित करें। दोस्तों, आपके एरिया के अंदर यदि कोई आदमी इंश्योरेंस का नाम लेता है, यदि इंश्योरेंस एडवाइजर के नाम से जानता है, तो वो आपका नाम होना चाहिए। अगर 4 लोग कहीं पर बैठते हैं और वो ये पूछने लग जाए कि किसी बीमा इंश्योरेंस एडवाइजर का नाम बता दें, तो वहां पर आपका नाम टॉप में होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं कंक्लूजन कर देता हूं इस वीडियो का। इन 5 स्किल्स को मास्टर करके आप एक सफल बीमा एजेंट बन सकते हैं। लगातार सीखते रहें, डिसिप्लिन बनाए रखें और मजबूत संबंध बनाए रखें। आप रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि इन 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और किसे आज से ही आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। यदि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंसी मैनेजर हैं तो इस वीडियो को अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ और एक ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए और अपने बिजनेस को ऐसे ही ग्रो करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।